हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मिथ्स के बारे में या आयुर्वेदा के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं या कंफ्यूजन्स हैं। अगर किसी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो उनके मन में कोई भी इस तरीके के सवाल हैं कि हम कैसे शुरू करें, तो उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला जो मिथ है वो ये है कि आयुर्वेदा सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स को ही ठीक कर सकता है, बाकी सारी चीजों के लिए आपको दूसरी पैथी में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा के 8 ब्रांचेस हैं जो कि मैं यहाँ डिस्प्ले कर देती हूँ, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। जैसे काया चिकित्सा है फॉर एग्जाम्पल, उसमें पूरा मेडिसिन का पार्ट है। पीडियाट्रिक्स जो है, बच्चों से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो कौमार भृत्य में आते हैं। शल्य इज सर्जरी एंड सो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं। अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन डिपार्टमेंट्स में लेना है तो यू शुड कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इनटू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। जो आजकल सबसे ज्यादा यूज्ड ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है रसायन चिकित्सा, दैट इज रिजुविनेशन थेरेपीज या फिर जीरियाट्रिक्स। ये सारी चीजें इस ब्रांच के अंडर आती हैं, जो भी आप इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं या जो भी आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या उसे मेंटेन करने के लिए लेते हैं, तो वो सिर्फ एक वन पार्ट ऑफ आयुर्वेदा है, दैट इज नॉट होल आयुर्वेदा। सो दूसरा पॉइंट जो है वो है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं। सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म नहीं होती, सारी ठंडी भी नहीं होती, दोनों तरह की होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो सबको बैलेंस करें। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की दवाई ले रहे हैं और उसके बाद आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है। अगर आप पित्त प्रकृति हैं और आप ऊपर से ऐसी हॉट एंड पोटेंसी मेडिसिन ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको गर्म करेंगी। लेकिन अगर आपकी पित्त प्रकृति है और फिर आप बैलेंसिंग हर्ब्स साथ में ले रहे हैं तो दे विल नेवर हार्म यू। तो बहुत जरूरी है ये पता होना कि आपकी प्रकृति क्या है और उसी के हिसाब से अगर दवाई दी जाएगी तो कभी भी आपको गर्म नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं ठीक करने के लिए। तो आयुर्वेदा के अंदर जब पेशेंट आते हैं तो वो सारी जगह घूम के या दूसरी साइंस जो है उनके अंदर या दूसरी पैथीज फॉलो करके और फिर लास्ट में आते हैं। उसकी वजह से उनका जो डिजीज है या फिर उनका जो स्टेज है वो बढ़ गया होता है और फिर आयुर्वेदा से उसे हैंडल करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस वजह से लोगों का मिसकंसेप्शन ये बन जाता है कि बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर वो जल्दी आ गए होते तो डेफिनेटली उनको क्योर जल्दी मिल गया होता। एक और मिथ जो है वो ये है कि आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कभी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। कोई भी चीज अगर एक्सेस अमाउंट में ली जाए तो वो आपको साइड इफेक्ट दे सकती है। और अगर आपने बिना कंसल्टेशन के या बिना अपनी प्रकृति को जाने आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई ये सोच के ले ली है कि ये तो हमें नुकसान नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रेपरेशंस होती हैं जो आपको नुकसान भी कर सकती हैं। सो प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन या जो भी आपके आसपास डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके ही आप दवाई लीजिए, वरना वो अगर एक्सेसिव क्वांटिटीज में आप बिना जाने समझे लेंगे तो नुकसान भी कर सकती है। एक और मिसकंसेप्शन जो कह सकते हैं वो आयुर्वेदा के बारे में है कि आयुर्वेदा रिलीजियस है या फिर आयुर्वेदा जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। तो आयुर्वेदा का ओरिजिन इंडिया से है, हमारे वेदास से है, लेकिन आयुर्वेदा कहीं भी किसी भी रिलीजन का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इट ओनली एक्सप्लेन्स ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी
एंड ह्यूमन बॉडी में जो फिजियोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करता है. कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता. एंड इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज फॉर एवरीबडी. मिथ है वो ये है कि आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती है. बहुत ज्यादा पेशेंट को ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है उसे फॉलो करना. तो ये इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी जैसे अगर आप किसी पेशेंट को शुगर है, डायबिटीज है, तो हम उसको शुगर खाने को मना करेंगे. नहीं तो हम उसको जो दवाई देंगे वो उसको नलीफाई कर देगा. आप दवाई ऊपर से दे रहे हैं और ऊपर से आप शुगर भी खा रहे हैं. तो इसलिए कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना जरूरी इसलिए होता है ताकि आप जल्दी रिकवर कर जाएं. तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन डाइट का रिस्ट्रिक्शन जो है डेफिनेटली पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है, पेशेंट के कंफर्ट जोन में होना चाहिए. डेफिनेटली इट शुडंट बी so much that the patient cannot bear it with the treatment. So इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. लेकिन पेशेंट को भी ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. तो उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो डिजीज जल्दी से ही कंट्रोल हो जाएगा. तो इसलिए रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स जो हैं वो बहुत सारे अलग साइंसेस में भी बताई जाती हैं कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. उससे आप बिकॉज इट हेल्प्स फॉर अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट. वो दूसरी बात ये है कि आयुर्वेदा मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं. तो इस वजह से भी लोगों को ये मिथ है कि हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते. तो इसका ये आंसर है कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनके अंदर गोल्ड प्रिपरेशंस या बहुत सारे ऐसे मेटल्स डाले जाते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं. इस वजह से वो महंगी हो जाती हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, बहुत सारी ऐसे प्लांट बेस्ड मेडिसिन भी हैं जो कि आप अपने घर में खुद घर में गमलों में उगा सकते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट. तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि आयुर्वेदा आपको वेजिटेरियन बनने के लिए स्विच करने के लिए बोलता है. ऐसा नहीं है. आयुर्वेदा जो है वो उसमें काफी ऐसे प्रेपरेशंस के बारे में भी बताया गया है जो कि मीट बेस्ड हैं. एक और जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि आयुर्वेदा इज जस्ट अबाउट हर्ब्स एंड आयुर्वेदा. ऐसा नहीं है. आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी मेटालिक प्रिपरेशंस होती हैं, बहुत सारे अदर एनिमल प्रोडक्ट्स का भी यूज है, या बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है अगर इफ इट इज नीडेड इन द ट्रीटमेंट. एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पंचकर्मा मतलब ये हो गया कि आपको गेटिंग अ मसाज. सो पंचकर्मा जो है वो एक पूरा ब्रांच है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं. एंड it is Abhyangam is just one part of it, and the spa culture which has come from outside, because it is economically good, so people are using it for as a panchkarma center. But their panchkarma is a total complex procedure, and it has to be done with precision and accuracy. I hope आयुर्वेदा के बारे में जो भी कंफ्यूजन्स थे या मिथ्स थे उनको काफी हद तक हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है. लेकिन फिर भी अगर कोई मिथ या कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कि हाउ टू स्टार्ट विद दिस ट्रीटमेंट एंड इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर दिस थिंग और नॉट, समथिंग लाइक दैट, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आयुर्वेदा से रिलेटेड. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.